वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं हर बार होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के हैं। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के चेयरमैन कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बीएस भल्ला। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के चेयरमैन धर्मेंद्र के स्थानांतरण के बाद बीएस भल्ला दोस्तों चेयरमैन बन गए। भल्ला ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया। 1990 बैच के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी भूपेंद्र सिंह भल्ला एजीएमयूटी कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी हैं। फिलहाल वह दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग थे। कॉमर्स से स्नातक भल्ला ने एमबीए के साथ आईआईएम बेंगलोर से प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा भी किया। वह दिल्ली में राजस्व विभाग में रहे, जबकि गोवा, दमन दीव, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग में काम किया। भल्ला दिल्ली में कोरोना प्रबंधन के नोडल अधिकारी भी रहे। दोस्तों, दिल्ली के बारे में करंट अफेयर। दोस्तों, हाल में स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य यूटी बना। दिल्ली छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया है। दिल्ली ने श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया। बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभया पहल लॉन्च किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया। पुतलू कठपुतली उत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ। 200 ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी गई। दिल्ली को राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट खाकी लॉन्च किया। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण पर समझौता किया। हाल में नई नियुक्तियां। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बने। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए सीईओ एलवी वैद्यनाथन बने। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ ब्रूस डी ब्रोइज बने। नई वैश्विक राजदूत बबीता सिंह बनी। हाल में ओएनजीसी ने पोमिला जायसवाल को निदेशक वित्त और सीपीओ नियुक्त किया। वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव बने संजय मल्होत्रा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक उन्नी कृष्णन नायर बने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बिमल कोठारी बने। गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया।
फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के लिए अरविंद कृष्णा को चुना गया। आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए सीईओ एंडी जेसी बने। इंडिगो एयरलाइन ने वेंकट रमणी सुमत्रन को अपना निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने। भारतीय जीवन बीमा नियामक लिमिटेड की नई एमडी एंड सीईओ देवाशीष पांडा बने। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे बने। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ हिमांशी ताकायुची बने। मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष राजेश उन्नी को नियुक्त किया गया। अरुणा सिंह ने रेलवे कॉरपोरेशन के एयरटेल के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। भारत सरकार द्वारा विवेक रूसिया को कल्याण आयुक्त नियुक्त किया गया। संजीव बजाज ने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष निधि छब्बर बनी। एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ नामित हुए। कैंपबेल विल्सन इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ पीटर एल्बर्ट्स बने। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष एस मुंद्रा बने। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी विवेक कुमार देवांगन बने। सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक राम बाबू प्रसाद बने। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सिन्हा बने। दिल्ली नगर निगम के विशेष प्रमुख अधिकारी अश्वनी कुमार बने। प्रधानमंत्री के निजी सचिव विवेक कुमार बने। दिल्ली नगर निगम के नया कमिश्नर ज्ञानेश भारती बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की लागू करने का संकल्प पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई समिति की अध्यक्ष बनी। दोस्तों, इसमें 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई। न्यायमूर्ति प्रमोद मेहता, मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह, शिक्षाविद सुरेखा डंगवाल इस समिति में हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानकारी। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया है दोस्तों उत्तराखंड में। और दोस्तों, पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया उत्तराखंड में। दोस्तों, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन हाल में उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम टेम हल्द्वानी में खुला। भारत और यूके ने अपना उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई। सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर के अंदर खोलने का निर्णय लिया गया। हरेला पर्व, फूल देई त्योहार और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। दोस्तों, कुमाऊं श्वायरा ऑयल को जीआई टैग मिला। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। देहरादून में BRO @63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया।
और दोस्तों पहला वन चिकित्सा केंद्र भी खोला गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्ट वाटर चैंपियंस टूर चेसवल मास्टर्स 2020 ऑनलाइन का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डिंग लीरेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ईवा भारतीय ग्रैंड मास्टर GM और प्रज्ञानंदा ने को शुक्रवार को मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर चेसवल मास्टर 2022 ऑनलाइन टूर्नामेंट के फाइनल में कड़े मुकाबले में टाई ब्रेकर में दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डिंग लीरेन के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। चेन्नई के 16 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने वापसी करते हुए पहला सेट गंवाने के बाद दूसरा सेट जीत लिया, लेकिन इसके बाद वह 2 बाजी ब्लेटेज टाई ब्रेकर में हार गए। पहला सेट 1.5 और दोस्तों 2.5 से गंवाने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 2.5 और 1.5 से जीता, जिसके कारण ब्लिटेज को टाई ब्रेकर का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों डिंग लीरेन ऑनलाइन का खिताब जीत लिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में हाल में किस चीज का विलय किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों दोस्तों राइफल और हेलमेट को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किया गया। अमर जवान ज्योति के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अनंतलोक में विलय के बाद अब अमर जवान ज्योति का हिस्सा रही प्रतिष्ठित राइफल और हेलमेट को भी शुक्रवार को हटा लिया गया। यह दोनों चीजें अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की शोभा बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही 1971 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के साथ एकीकरण पूरा हो गया। इस समारोह का नेतृत्व एयर मार्शल VR कृष्णा ने किया। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं में एडजुटेंट जनरल समकक्ष ने भाग लिया। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को जनवरी में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अनंतलोक में मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 1 जून 2022 से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन मान होगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 मई को समाप्त में $4.23 अरब से बढ़कर कितना हो गया? दोस्तों देश का विदेशी मुद्रा भंडार निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 597.509 अरब डॉलर हो गया। दोस्तों देश का विदेशी मुद्रा भंडार 20 मई को समाप्त सप्ताह में $4.23 अरब बढ़कर $597.509 अरब हो गया। RBI के आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में हुई बढ़ोतरी के कारण हुई। इससे पूर्व 13 मई को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.676 अरब घटकर $593.279 अरब रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 40% बढ़कर कितना हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2683.11 करोड़ रुपया। प्राकृतिक गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 40% बढ़कर 2683.11 करोड़
रुपये पर पहुंच गया। प्राकृतिक गैस की बिक्री पर मार्जिन बढ़ने के कारण कंपनियों का लाभ बढ़ गया। वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में कंपनी ने 1907.67 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। इस दौरान कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 26,968.21 करोड़ रुपया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 1000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकने वाली हाइपरसोनिक जीरोकॉन क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, रूस। रूस ने लगभग 1000 किलोमीटर यानी 625 मील दूरी तक मार कर सकने वाली हाइपरसोनिक जीरोकॉन क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि मिसाइल को बैरेंट्स सी से दागा गया और व्हाइट सी में एक लक्ष्य पर निशाना साधा गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जीरोकॉन को नई पीढ़ी का बेजोड़ हथियार प्रणाली बताया। हाइपरसोनिक हथियार ध्वनि की गति से 9 गुना गति से मार कर सकती है। रूस ने पिछले एक साल में युद्धपोतों और पनडुब्बियों से जीरोकॉन में पहले परीक्षण प्रक्षेपण किए हैं। रूस के बारे में दोस्तों जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, संसद ड्यूमा है, सबसे लंबी नदी लीना नदी है, लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है, यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS 5 के ताजा आंकड़े के अनुसार किस राज्य में एनीमिक बच्चों के सबसे ज्यादा करीब 80% मामले दर्ज किए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, देश में खून की कमी एनीमिया से ग्रस्त बच्चों की संख्या में भारी इजाफा दर्ज किया गया। 2015-2016 में जहां 6 से 59 महीने की उम्र के 58.6% एनीमिक थे, वह 2019-21 के दरमियान यह प्रतिशत बढ़कर 67.1% पर पहुंच गया। यदि बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे समृद्ध राज्य गुजरात एनीमिक बच्चों सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों, करीब 80% दर्ज किए गए। सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल में सबसे कम 39% बच्चे एनीमिक मिले। नेशनल हेल्थ सर्वे NHFS 15 के ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, राज्यवार एनीमिया से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत 6 से 59 माह। राज्य गुजरात शहर में 70.6%, गांव में 81.2%, कुल प्रतिशत है 79.7%। बिहार है शहरों में 67.9% और गांव में 67.7%, कुल प्रतिशत है 69.4%। झारखंड में 65.5% शहरों में, गांव में 67.9% और कुल प्रतिशत 67.5%। उड़ीसा में 56.2% शहर में, गांव में 65.6% और कुल 64.2%। मध्य प्रदेश में 72.5 शहरों में प्रतिशत है और गांव में 72.7%, कुल प्रतिशत 72.7%। महाराष्ट्र में 66.3% शहर में, 70.7% गांव में, कुल प्रतिशत 68.9%। हरियाणा में 68.1% शहरों में, 71.5% गांव में, कुल प्रतिशत 70.4%। उत्तर प्रदेश में 65.3% शहरों में, गांव में 66.7%,
कुल है 66.4%। उत्तराखंड में शहरों में 63.8%, गाँव में 56.6%, कुल है 58.8%। बंगाल में शहरों में प्रतिशत है 63.3%, गाँव में 71.7%, और दोस्तों कुल है 69%। और दोस्तों दिल्ली में 68.7%, शहरों में और गांव में 81.7%, कुल है 69.2%। केरल में 38.9%, शहरों में और गांव में 39.8%, और दोस्तों कुल है 39.4%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन बनी जिन्होंने माउंट लोहाश पर चढ़ाई के बाद 1 महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई वाली चार पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बलजीत कौर ऐसी पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई जिन्होंने माउंट लोहाशे पर चढ़ाई के बाद 1 महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई वाली 4 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई की। माउंट लोहाशे दुनिया की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पीक प्रोमोशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पाशंग शेरपा ने बताया कि बलजीत कौर 27 वर्षीय हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और दोस्तों उन्होंने रविवार को माउंट लोहाशे को फतह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण कुमार की अगुवाई वाली कंपनी टी सीरीज ने किसके उपन्यास द टाटा हाउ ए फैमिली बिजनेस एंड ए नेशन की किताब के अधिकार को हासिल किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गिरीश कुबेर इस प्रश्न का सही उत्तर है। निर्माता कंपनी टी सीरीज ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने भारत में सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय टाटा पर आधारित एक किताब का अधिकार हासिल किया। भूषण कुमार की अगुवाई वाली कंपनी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह घोषणा की कि उसे लेखक गिरीश कुबेर के 2019 के उपन्यास द टाटा हाउ ए फैमिली बिल्ड ए बिजनेस एंड ए नेशन के अधिकार मिल गया। टाटा समूह की स्थापना जमशेद टाटा ने 1868 में की। कुबेर के उपन्यास में बताया गया कि कैसे टाटा परिवार की प्रत्येक पीढ़ी ने न केवल अपने स्वयं के व्यवसाय हितों का विस्तार किया बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनवर हुसैन शेख इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों WTO विश्व व्यापार संगठन समिति की स्थापना 19
95 में हुआ। हेडक्वार्टर जिनीवा है। और दोस्तों सदस्य देशों की संख्या WTO में 164 देश हैं। और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एनगोजी ओकांजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 175 करोड़ की लागत से दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कैलोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दोस्तों गुजरात के बारे में जानकारी, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेश भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात से संबंधित करंट अफेयर, भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक सूरत गुजरात में बन जाएगा। भारत का पहला डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगी। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन किया गया। गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप अप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला जो कि द्वारका में है। किसान सर्वोदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा है गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मलेटर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी। NGT ने गुजरात में नल सरोवर लेक, थोल लेक, कांकरिया लेक, खिजाड़िया लेक है। और दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ISSF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1907 में हुआ। और दोस्तों मुख्यालय है म्यूनिक और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिशिन। और दोस्तों इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। भारत ने 33 पदक जीते जिसमें 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 कांस्य पदक हैं। भारत टॉप पर रहा। दूसरे स्थान पर इटली रहा। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें और रोज देखें नवीन करंट अफेयर और टॉपिक वाइज वीडियो। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में जाकर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों मैंने GK तूफान की सीरीज चला रखी है। अब तक 25 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप इन वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। इसके अलावा हमारी भारतीय इतिहास से संबंधित GK ज्ञान का रसगुल्ला 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन वीडियो को भी देखें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके अलावा हमारी GK चैलेंज फॉर यू अब तक 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इनमें से 3 वीडियो IPL से संबंधित है। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।